अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आप सब उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और जो है वो अपनी स्टडीज़ की तरफ कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। हम अभी भी हमारा जो है वो यूनिट नंबर 8 ही चल रहा है, चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस। और हमने इसमें उन तमाम जो सीक्रेट जो स्टेप्स हैं जो चाइना में चाइना के लीडर्स ने उठाए, चाइना की गवर्नमेंट ने उठाए और वहाँ के लोगों ने जो है वो इस सिलसिले में मुकम्मल कोऑपरेशन की और जो कुछ उनको उनके लीडर ने कहा, उनकी गवर्नमेंट ने कहा, उन्होंने उस पर मुकम्मल अमल किया और उसके नतीजे में वो एक अजीम और कामयाब नेशन बने। हमने वो तकरीबन सारे उनके सीक्रेट्स तकरीबन जान लिए हैं, जिनमें सबसे मेन बात ये थी कि उन्होंने अपने पूरे अपने माशरे को उन्होंने ऑल टुगेदर चेंज किया। अपने सोचने के अंदाज़ को उन्होंने मुकम्मल तौर पर चेंज किया। अपने अंदर से सेल्फिशनेस का ख़ात्मा किया, एक सेल्फलेस बिहेवियर उन्होंने अपनाया। उसके अलावा उन्होंने जो है वो हर तरह की जो लग्जरीज़ थी, लग्जरीज़ ऑफ लाइफ, जिनमें जितने भी यानी मशीनों का इस्तेमाल हो गया, इसके अलावा फ़ॉरेन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो गया, या शहरों की तरफ जो माइग्रेशन थी या इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी, उन्होंने उनकी हौसला शिकनी की, उन्होंने उनका ख़ात्मा किया। अपने दरमियान अपने आप को एक एग्रीकल्चरल कंट्री के तौर पर उन्होंने मनवाया। इस सिलसिले में उन्होंने अपने जो है वो ज़री कम्यून्स या एग्रीकल्चरल कम्यून्स बनाए, जो फर्दर डिवाइडेड थे इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड एंड टीम्स। और फिर हर जो एग्रीकल्चरल कम्यून था वो अपनी जगह पर एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट इलाका था, जहाँ पर हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ जो है वो मैसर की गई थी। और इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने अपने आप को एक कौम के तौर पर यकजा किया। उन्होंने अपने दरमियान मौजूद हर किस्म के तफावत और हर किस्म के जो प्रेजुडिसेस थे उनका ख़ात्मा किया और अपने आप को एक यूनाइटेड नेशन के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। जी, उसके बाद हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अब अगला स्टेप हम पढ़ने लगे हैं उसमें हमने ये पढ़ना है कि चाइना का एक स्टूडेंट, अब यहाँ पर स्टूडेंट में कोई तफरीक नहीं है, यानी उस स्टूडेंट से मुराद आप कोई गर्ल स्टूडेंट भी ले सकते हैं और कोई बॉय स्टूडेंट भी ले सकते हैं। वहाँ का एक स्टूडेंट या वहाँ की एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती है, उनकी ज़िंदगी के एक दिन की रूटीन क्या है। यानी एक तो यह है कि तफावत पहले भी पढ़ा था हमने, किसी जिन्स के लिहाज से, सेक्स के लिहाज से वहाँ किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखा जाता। जिस तरीके से जो वहाँ के मर्द लोग हैं, जिस तरह उनको जो फैसिलिटीज़ फ्राहम की जाती हैं वो ये सारी की सारी, बल्कि उनसे भी कहीं ज़्यादा ख़वातीन को फ्राहम की जाती हैं। मर्द भी काम करते हैं, ख़वातीन भी काम करते हैं। सेक्स की बुनियाद पर किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। तो अब हम यहाँ से अब हम ये दोनों चीज़ें ही हमारे आज के लेक्चर में तकरीबन डिस्कस होंगी कि चाइना का स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है, उसकी ज़िंदगी का टाइम टेबल क्या है और चाइना की ख़वातीन में की क्या खूबियाँ हैं। और इसके अलावा एक चाइना के जो लोग हैं, यानी इतना वो अपने मुल्क के लिए जब कर रहे हैं तो उनको बदले में उनको कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि उनकी गवर्नमेंट उनको फ्राहम कर रही है। तो सबसे पहले हम सिनोनिम्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट कहते हैं के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग, रिगार्डलेस ऑफ, इन द फेस ऑफ। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर मीन तर्जुमान, ट्रांसलेटर मीनिंग है इसका। नेक्स्ट वर्ड है चोर। चोर का मतलब है काम, रोज़मर्रा के घरेलू काम को चोर्स कहा जाता है। टास्क, ड्यूटी, वर्क या डोमेस्टिक वर्क। डोमेस्टिक वर्क यानी घर का काम। उसके बाद इलस्ट्रेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये चोर, आप जहन में रखना। इलस्ट्रेट कहते हैं मिसाल देना, वजाहत से बयान करना। एग्जाम्पलीफाई, डेमोन्स्ट्रेट, मेक प्लान और क्लियर, क्लैरिफाई या इंटरप्रेट। जी, डे इन द लाइफ ऑफ आ 16 ईयर ओल्ड। 16 ईयर का लड़का या लड़की, उनकी ज़िंदगी का एक दिन कैसे गुजरता है। एक दिन से मुराद है यानी तकरीबन वो डेली एक ही रूटीन होती है। ये हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। हाउ डू द स्टूडेंट्स लिव एंड व्हाट डू दे थिंक इंडिविजुअली। वहाँ का स्टूडेंट कैसे ज़िंदगी गुजारता है, व्हाट डू दे थिंक, वो क्या सोचते हैं इनफरादी तौर पर। इंडिविजुअली का मतलब है इनफरादी तौर पर, पर्सनली, एक बंदा, एक स्टूडेंट। डिस्पाइट ऑफ हैविंग
to use an interpreter. I was able to find out वो कहते हैं कि despite having to use an यानी इस तर्जमान के ज़रूरत थी, तर्जमान के इस्तेमाल करने के बावजूद I was able to find out, मैं मतलब मालूमात हासिल करने के काबिल हुआ. Here is the result of my interview with J Wen Sui. तो अब वो कहता है कि ये एक स्टूडेंट था, अपने इंटरप्रेटर की मदद से मैं उसका इंटरव्यू ले सका, और ये है उस इंटरव्यू का रिजल्ट्स, यानी हासिल करता नताइज, यानी उससे बातचीत के दरमियान जो मैंने नतीजा अख्ज़ किया उसके इंटरव्यू से कि वहाँ के एक स्टूडेंट अपनी लाइफ कैसे गुजारता है, वो कहते हैं उसके नताइज ये हैं. जे वेन सुई एक 16-year-old गर्ल थी हु लिव्स इन दी वर्कर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेंगपो एट शंघाई, जो शंघाई के पेंगपो ज़िला में के मज़दूरों वाले ज़िला में रहती थी. शी इज़ अ पीपल इन क्लास 3 एट द जूनियर स्कूल. वो जूनियर स्कूल में वहाँ का जो क्लास के मुताबिक क्लास 3 की स्टूडेंट थी. बट शी विल शॉर्टली बी टेकिंग हर डिप्लोमा, और जल्दी उसका वो जो डिप्लोमा था या उसकी जो डिग्री थी वो मुकम्मल होने वाली थी. हाउ डू यू स्पेंड योर डे. उसने कहा है कि मैंने अपने तर्जुमान की मदद से उससे क्वेश्चन किया कि आप अपना दिन कैसे गुजारती हो. उसने जवाब दिया, आई गेट अप एट 6 o'clock in the morning, do a few chores in the house, have breakfast and go to school at 8. I finish at 11 o'clock. I go home and have lunch. ओके, उसने मुख्तसरन बताया कि मैं 6 बजे उठती हूँ सुबह, अपने घर के भी कुछ काम करती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और 8 o'clock पे मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ. आई फिनिश एट 11 o'clock. वहाँ फर्स्ट शिफ्ट में वो कहती है मैं 11 o'clock तक पढ़ती हूँ, फिर मैं घर आके हैव लंच, अपना लंच करती हूँ, क्योंकि वो एक हर इलाके का अपना स्कूल है. किसी भी स्टूडेंट को स्कूल में जाने के लिए ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं करना पड़ता, तो उनके लिए बहुत आसानी है कि वो अपने स्कूल से आराम से घर आएँ दरमियान के वक्फे में और घर आके लंच करें और फिर दोबारा से स्कूल चले जाएँ. एट 1:30 आई एम बैक एट स्कूल. फिर वो कहते हैं 11 बजे की आई हुई वो 1:30 तक यानी वहाँ रेस्ट भी करती है, लंच वगैरह भी करती है और फिर दोबारा 1:30 बजे तक स्कूल चली जाती है अगेन अंटिल 3 o'clock, और फिर वो दोबारा स्कूल 3 बजे तक रहते हैं. देन आई गो बैक होम एंड वर्क, और फिर मैं घर वापस जाके और मज़ीद काम करती हूँ. हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन होमवर्क एट होम. तो घर का काम भी आपको दिया जाता है, होमवर्क भी दिया जाता है, तो आप कितना टाइम घर पर होमवर्क में लगाती हो, यानी उसने अगला क्वेश्चन पूछा. तो उसने जवाब दिया, वेल एक्चुअली आई डू माई होमवर्क एट स्कूल. उसने कहा कि नहीं, वो चूँकि ज़्यादा टाइमिंग के लिए रहती है तो वो कहती है कि मैं अपना स्कूल का जो मेरे ज़िम्मे काम होता है, यानी जो मेरा होमवर्क करता है वो मैं स्कूल में ही मुकम्मल करके आ जाती हूँ. एट होम आई गो थ्रू द लेसन फॉर अबाउट एन आवर. स्कूल में वो सिर्फ गो थ्रू करती है. गो थ्रू का मतलब है रिवीजन करना या रिवाइज़ करना, जो काम जो उसने पढ़ा होता है तकरीबन 1 घंटे के लिए. देन फ्रॉम 4 o'clock ऑन आई रिलैक्स, और फिर 4 से आगे वो कहती है आई रिलैक्स, मैं थोड़ा सा फुर्सत से लुत्फ़ उठाती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, और इस मकसद के लिए रीडिंग द पेपर से मुराद न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ती हूँ. लिसनिंग टू द रेडियो सुनती हूँ. व्हाट न्यूज़ आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन. उसने तीसरा क्वेश्चन ये किया कि वो कौन सी न्यूज़ है जिसमें तुम दिलचस्पी लेती हो. तो उसने जवाब दिया, ऑल पॉलिटिकल न्यूज़ विच इलस्ट्रेट द नेशनल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन. वो कहती है, उसने जवाब दिया, मुझे सियासी खबरें पसंद हैं, वो तमाम सियासी खबरें जिसमें मुल्की और गैर मुल्की सूरत हाल के बारे में बताया गया हो. आगे उसने क्वेश्चन किया, व्हाट डू यू डू व्हेन यू मीट विद योर गर्ल फ्रेंड्स. उसने कहा कि जब तुम अपनी साथी सहेलियों से मिलती हो तो तुम क्या करती हो. उसने कहा, आई ऑफन गो विद गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ माई एज. उसने कहा कि यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के साथ ही हम बाहर जाते हैं घूमने. वी डू सम स्पोर्ट्स, हम कोई मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलते हैं. ऑफन प्ले पिंग पोंग, और ज़्यादातर हम जो गेम या स्पोर्ट्स खेलते हैं उसका नाम है पिंग पोंग. पिंग पोंग को हम यहाँ अपने मुल्क में टेबल टेनिस की गेम के नाम से जानते हैं. जी, ये तो था, आपने अंदाज़ा लगा लिया कि एक स्टूडेंट जिसकी उम्र तकरीबन यानी 16 ईयर है, तो चाइना का एक 16 ईयर का स्टूडेंट, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, किस रूटीन किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग गुजारते हैं. जी, नेक्स्ट आप सिनोनिम्स देख लें. फेमिनिटी का मतलब है निस्मानियत या ज़नाना खसूसियत. द करैक्टरिस्टिक्स क्वालिटी एंड क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन या वुमेनलीनेस, इंपॉर्टेंट वर्ड है. फेमिनिटी यानी
वुमेनलीनेस, औरतों वाली खसूसियात, जनाना खसूसियात। ओपियम कहते हैं अफ्यून को, अफ्यून एक किस्म का नशा है, अफीम या अफ्यून, ड्रग, नारकोटिक, कोकेन या हेरोइन भी बोलते हैं इसको। नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब है नापैद होना, जिसका वजूद ही ना होना, या मिट जाना जिसका वजूद। मीनिंग्स हैं इन एग्जिस्टेंट, सीज टू एग्जिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉस्पिटलाइजेशन, इलाज मुआवजा। मीनिंग्स हैं एडमिट टू और ट्रीट इन आ हॉस्पिटल। नेक्स्ट वर्ड है अफम, अफम का मतलब होता है ऐलान करना, तस्दीक करना। मीनिंग्स आर डिक्लेयर, प्रोक्लेम, प्रोनाउंस या अटेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज रेडिकल, रेडिकल मीनिंग मुकम्मल, थॉरो, कंप्लीट, टोटल, इंटायर और एब्सोल्यूट। नेक्स्ट भी सिनोनिम्स हैं, आप देखें हिदर टू का मतलब है अब तक, अनटिल नाउ, टिल नाउ, सो फॉर, प्रीवियसली, दस फॉर, बिफोर और बिफोर हैंड। डिग्निटी, वकार या अजमत, स्टेटलीनेस, नोबलनेस, नोबेलिटी, मैजेसिटी, लॉफ्टीनेस, ग्रैंडवर, वर्दीनेस, एक्सलेंस, वर्थ, मेरिट, वर्च्यू या हाई रैंक। नेक्स्ट वर्ड है कैरी आउट, अमल दरामद करना, एग्जीक्यूट, अकम्प्लिश, परफॉर्म, इम्प्लीमेंट या इफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है अपार्टमेंट, अपार्टमेंट घर या रिहायशी जगह को बोलते हैं। अकोमोडेशन, लॉजिंग, लिविंग क्वार्टर्स या फिर रूम्स। जी, चाइनीज़ वोमेन फ्रॉम अ वेस्टर्न एंगल, या वेस्टर्न एंगल का मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू या व्यू पॉइंट, यानी मगरबी नुक्ता नज़र से। आपको पता है मगरब में औरत को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। हर इवन की कोई छोटी से छोटी प्रोडक्ट या बड़ी से बड़ी चीज़ भी बेचनी हो तो उसमें औरत को डाला जाता है, औरत को कमर्शलाइज कर दिया गया है, औरत को कमाने का ज़रिया बना दिया गया है। तो चाइना में वो कहती हैं अगर इस पॉइंट और इसमें चूँकि औरत को जो वो कमर्शलाइज किया गया है तो इसलिए औरत की बनावट पर, उसकी सजावट पर, उसकी डेकोरेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और हम चूँकि लकीर के फ़कीर हैं, हम जैसे ममालिक, तो हम भी चूँकि वेस्ट की पैरवी करते हैं तो इसलिए हमारे यहाँ भी जो है औरत अपने तज़ीन और आइश पर बहुत तवज्जो देती है। इस मकसद के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत ज़ोर है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया हम हर चीज़ में वेस्ट की पैरवी करते हैं। तो वो कहते हैं, लेकिन जहाँ तक है बात चाइना की वमेन की, तो चाइना वेस्टर्न एंगल से या मगरबी नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए, देयर इज़ लेक ऑफ फेमिनिटी इन द चाइनीज़ वोमेन, तो चाइना की औरत में नस्वानियत की कमी है, यानी चाइना की औरत को उस तरीके से सजा बनाकर पेश नहीं किया जाता कि वो वाकई में औरत लगे। नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नो मेंशन ऑफ सेक्स ईदर इन फिल्म्स और लिटरेचर। वहाँ वो चाइना की औरत किसी किस्म की कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करती, मेकअप की अशिया इस्तेमाल नहीं करती। नो मेंशन ऑफ सेक्स, वहाँ पर जो है वो यानी जिसको कहते हैं जिन्स का बहुत ज़्यादा तस्करा नहीं है, भाई ये मर्द है और ये औरत है, इस लिहाज से जो है वो कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। ईदर इन फिल्म्स और लिटरेचर, यहाँ तक कि उनकी फिल्म और लिटरेचर में भी इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। इन द लैंड ऑफ ओपियम, ड्रग्स आर नॉन एग्जिस्टेंट। एक वक्त यानी वो चाइना की सरजमीन अफ्यूम की या हेरोइन की सरजमीन कहलाती थी, लेकिन अब वहाँ पर नशावर अद्वियात जो हैं वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हैं, नापैद हैं। माओ सेज दैट वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई। माओ का कहना है कि औरत ने आधा आसमान अपने हिस्से का थामा हुआ है। एंड वुमेन फॉर देयर पार्ट आर डिटरमाइंड टू कीप देयर हाफ स्काई रेज्ड एट द सेम हाइट एज दैट हेल्ड बाय द मैन। और औरतें भी पूरी तरह पुरआज़म हैं कि वो अपने हिस्से के आधे आसमान को उतनी ही बुलंदी तक उठाए रखें जितनी बुलंदी पर और मर्दों ने उठाया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि जितना कंट्रीब्यूशन चाइना की डेवलपमेंट में मर्दों का है, औरतें पुरअज़्म हैं कि वो भी अपना उतना ही हिस्सा डालेंगी उस तरक्की में। आगे आप देखिए, व्हेन द चाइनीज़ वुमेन लिस्ट सोशल बेनिफिट्स शी एंजॉयज। अब यहाँ पर ये आगे हम सोशल बेनिफिट्स जो सबको मिलते हैं यानी मर्द ख़वातीन को, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो सिर्फ ख़वातीन को दिए जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सोशल मीन्स समाजी, सिक्योरिटी का मतलब है तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बेनिफिट्स का मतलब है फ़वाइद, यानी औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस माशरे में जो उनको फ़वाइद दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या क्या हैं। तो उसमें उसका वो कहते हैं अगर अंदाज़ा लगाएं तो वो ये है कि शी इंजॉयज़ 8 आवर्स वर्किंग डे, वो 8 घंटे दिन में काम करती है। उसके बदले में उसको क्या मिलता है? फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी चाइना में ख़वातीन के लिए मुकम्मल तौर पर
हस्पताल की सहूलियात जो हैं वो बिल्कुल मुफ्त हैं। मेडिकल केयर भी बिल्कुल मुफ्त है। नर्सरी एंड इन्फिनिट स्कूल्स, इसके अलावा उनके बच्चों के लिए किंडरगार्टन, नर्सरी यानी बहुत छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल हैं या जहाँ नर्सरीज़ बनी हुई हैं जहाँ बच्चों की देखभाल की जाती है वो भी उनकी बिल्कुल फ्री है। 56 पेड हॉलीडेज बिफोर चाइल्ड बर्थ आल्सो विदाउट चार्ज, इसके अलावा उनको बच्चे की पैदाइश से पहले 56 दिन की वो भी तनख्वाह समेत छुट्टियां दी जाती हैं और उस पर कोई उनको चार्ज नहीं किया जाता, कोई मुआवजा उनसे नहीं लिया जाता इसका, बल्कि तनख्वाह पूरी अदा की जाती है। शी ऑलवेज कंक्लूड बाय अफर्मिंग that in West women have not yet succeeded in obtaining all this। वो चाइना की औरत सही तरीके से इस चीज़ का दावा कर सकती है, नतीजा अख्ज़ कर सकती है अपनी इन तमाम तर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंजॉय करने के बाद ये दावा कर सकती है कि वेस्ट की औरत को अभी तक ये सारा कुछ हासिल नहीं हुआ, यानी मगरिब की औरत ये सारे फ़वाइद अभी तक हासिल करने में कामयाब नहीं हुई है जितने के उनको दिए जा रहे हैं। However, we Chinese are working so that women of the world can be equally happy and enjoy the advantages that we have। इसके बावजूद चाइना की औरत कहती है कि हम चाइना की औरतें अभी भी काम कर रही हैं और इसलिए काम कर रही हैं कि हम चाहती हैं कि दुनिया की औरत को भी हमारे बराबर वो तमाम तर जो है वो चीज़ें जो हमें मिली हुई हैं, एडवांटेजेस फ़वाइद जो हमें मिले हुए हैं वो उनको भी मिलें और वो भी खुश रहें। दिस रेडिकल और रेवोल्यूशनरी चेंज इन वुमेन्स कंडीशन, रेडिकल का मतलब है एक रेवोल्यूशनरी, एक बुनियादी किस्म की ये जो तब्दीली आई है इन वुमेन्स कंडीशन, औरतों की हालत में इन चाइना, चीन की औरत की हालत में, हैज़ गिवन वुमेन ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, इसने उसकी औरत को एक तहफ़्फ़ुज़ का, एक एतमाद का एक एहसास दिया है। इंश्योरेंस हिदर टू अननोन टू देम, एक ऐसी खुद एतमादी जिससे वो अब तक जो थी वो महरूम थी। डिग्निटी, उसको एक वकार मिला है, एंड एन अनडाउटेड अवेयरनेस ऑफ कैरिंग आउट द इम्पॉर्टेंट रोल, और साथ ही उसको एक ऐसा शऊर भी मिला है कि वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और वो भी अपने हिस्से का रोल बहुत अहम तरीके से निभा रही है जैसा कि मर्द वहाँ के निभा रहे हैं। जी आगे सिनोनिम्स देखें। जी ट्रीटमेंट का मतलब है इब्तदाई तिबी इमदाद, जिसके सिनोनिम्स हैं एमरजेंसी मेडिकल हेल्प, एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ कैफेटेरिया या कैंटीन। आगे है टाइप कहते हैं जी सेल्फ ये हाँ जी कैफेटेरिया टाइप मतलब सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट, सेल्फ सर्विस कैंटीन, और टू इन्वेस्ट मनी इन सच ए वे दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस। टाई अप का मतलब है कि आप अपने पैसे इस तरीके से खर्च करें कि कहीं और किसी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल, यानी दर हकीकत इन्वेस्ट करना यानी किसी कारोबार में लगाना इस तरह के वो इंगेज हो जाए और कहीं और ना लगाया जा सके। बूस्ट का मतलब है फ़ख्र करना। पोजेस, हैव, ओन, इंजॉय, प्राइड वन सेल्फ या प्राइड इट सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है वो है किंडरगार्टन जिसको हम यहाँ पर केजी के मायने में बोलते हैं कि ये बच्चे केजी क्लास में हैं या केजी स्कूल में हैं, तो ये इसका मतलब है बहुत सी छोटे बच्चों का स्कूल। नेक्स्ट वर्ड है लुक आफ्टर, देखभाल करना, इडियम है, इसका मतलब है नर्स, फॉस्टर, टेक इनटू केयर, टेक केयर ऑफ या केयर फॉर और अटेंड या अटेंड टू। फीड का मतलब है खिलाना पिलाना, पालना पोसना। गिव फूड या नरिशमेंट, टू नर्चर, सर्कल, ब्रेस्ट फीड, बॉटल फीड, गिव फूड टू, नरिश, प्रोवाइड फॉर। नेक्स्ट वर्ड इज़ डाइटिशियन कहते हैं इल्म में ग़िज़ाइयत का माहिर, डॉक्टर, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट या समबॉडी हु स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन रिलेशन टू हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड इज़ मोडेस्ट सम का मतलब होता है मामूली रकम, लिटिल अमाउंट, स्मॉल मनी या स्मॉल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वर्ड इंटाइटल का मतलब है हकदार होना, हक हासिल हो जाना, इजाज़त होना। हैव द राइट टू, एलिजिबल, ऑथोराइज्ड, अलाउड, परमिट या परमिशन। गिव बर्थ टू का मतलब है जन्म देना, ये भी इडियम है, इसका मतलब है बिगेट या जनरेट यानी पैदाइश को पैदा करना या जन्म देना। गिव बर्थ टू की मीनिंग में आता है लो वेज कैटेगरी वर्कर का मतलब है कम आमदनी वाले मजदूर। द वर्कर्स रिसीविंग लो वेजेस कहते हैं मुआवजे को, कम आमदनी
कम मुआवजा। लो इनकम और वेजेस का मतलब होता है मुआवजा या फिर इनकम। एक्सीड कहते हैं ज़ायद होना, बढ़ जाना, गो बियॉन्ड, ग्रेटर दैन या फिर सरपास। जी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अब हम ऑन द होल पढ़ेंगे कि चाइना का जो सिटीजन्स हैं या चाइना के जो काम करने वाले लोग हैं उनको ऑन द होल क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फराहम किए जा रहे हैं। द मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ ऑफिशियली कैलकुलेटेड। पहले तो गवर्नमेंट ने हर एक की जो महीने की जो अखराजात हैं सरकारी तौर पर उसने तखमीना लगाया है फॉर एवरी रीजन ऑफ द कंट्री, के मुल्क के हर हिस्से में रहने वाले के मंथली अखराजात कितने हैं। इन पीकिंग या बीजिंग फॉर एग्जांपल, यानी जो मौजूदा बीजिंग है और उस वक्त का पीकिंग जब ये ऐसे लिखा गया था, वो कहते हैं यानी दारुल हुकूमत मिसाल के तौर पर इट वाज रिसेंटली कोटेड एट 12 to 14 यौन अ मंथ। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि वहाँ पर तकरीबन 12 से लेके 14 यौन का ख़र्चा होता है, ऑफ विच 10 गो टुवर्ड्स द बोर्ड, जिसमें से 10 यौन जो हैं वो बोर्ड को जाते हैं, एंड 3 to 4 फॉर रेंट इन द स्टेट अपार्टमेंट, जबकि 3 से 4 यौन जो है वो जो रियासत की तरफ से घर मिला होता है उसके किराए की मद में जाते हैं। मैनी वर्कर्स आर आल्सो हाउस्ड विद इन द फैक्ट्रीज। बहुत से वर्कर हैं जहाँ जिस फैक्ट्रीज में काम करते हैं वहीं उन्होंने अपना घर या ठिकाना बनाया होता है। इन दी एग्रीकल्चरल कम्यून्स हाउसिंग इज़ कम्प्लीटली फ्री। जो लोग यानी जो फैक्ट्रीज़ में रहते हैं उनके लिए भी घर उनको दिया जाता है, और जो एग्रीकल्चरल कम्यून्स में रहते हैं उनको भी घर मुहैया किया जाता है और मुकम्मल तौर पर उनको फ्री घर दिया जाता है, यानी किसी किस्म का कोई किराया उनसे नहीं लिया जाता, गवर्नमेंट उनको घर फ्राहम करती है। सर्टेन स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज सिनेमा, थिएटर, हेयर कट्स, वर्क ओवरऑल्स आर आल्सो समटाइम्स नॉन एग्जिस्टेंट। वो कहते हैं बाज़ छोटे मोटे जो हैं वो अखराजात होते हैं जिसमें सिनेमा वगैरह जाना या थिएटर देखना या फिर हेयर कट्स यानी बाल कटवाना या वर्क ओवरऑल जो काम के दरमियान पहनने वाला ओवरऑल्स होते हैं, दे आर आल्सो समटाइम्स नॉन एग्जिस्टेंट। उनके अखराजात इतने कम होते हैं कि वो ना होने के बराबर होते हैं। आगे है ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज़ इंटायरली फ्री फॉर एवरी चाइनीज़ वर्कर। हर चाइनीज़ कारकुन के लिए इलाज, मुआवजा, हॉस्पिटल के अखराजात मुकम्मल तौर पर मुफ्त हैं, और पीजेंट यानी हर वर्कर के लिए और हर पीजेंट यानी हर किसान के लिए, जबकि मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, जबकि उनके घर के अफराद ओनली पे 50%। अगर वो इलाज कराएंगे तो वो जो भी अखराजात होंगे उनका 50% अदा करेंगे। अ सिक वर्कर रिसीव्स हिज टोटल पे चेक फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। अगर कोई वर्कर बीमार हो जाता है तो वो अपनी बीमारी के पहले 6 महीने में अपनी तनख्वाह का पूरा चेक वसूल करता है, एंड आफ्टर विच ही रिसीव्स ओनली 60%। और उसके बाद भी अगर बीमारी रहती है तो फिर उसको 6 महीने के बाद उसकी तनख्वाह का 60% फिर भी अदा किया जाता है। इफ़ हाउएवर द पेशेंट हैज़ मनी प्रॉब्लम, लेकिन अगर उस मरीज़ को पैसों का मसले ज़्यादा हों, देन हिज कंपनी स्टेप्स इन, तो फिर उस सूरत में जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है वो स्टेप्स इन का मतलब है दखल अंदाजी करती है विद डायरेक्ट असिस्टेंस, यानी फौरी तौर पर उसकी मदद करने के लिए। ईच प्लांट यानी प्लांट से मुराद जो इंडस्ट्रियल प्लांट लगा है या कोई फैक्ट्री है या एग्रीकल्चरल कम्यून है, हैज़ अ हेल्थ सेंटर। हर यानी एग्रीकल्चरल प्लांट का, हर फैक्ट्री का, हर इंडस्ट्रियल प्लांट का, फैक्ट्री का और एग्रीकल्चरल कम्यून का अपना अपना एक हेल्थ सेंटर होता है, एंड फर्स्ट एड स्टेशन और इब्तदाई तिबी इमदाद के मराकज़ होते हैं। ओनली इन मोर सीरियस केसेस, सिर्फ शदीद केसेस में बीमारी की द पेशेंट्स और द सिक सेंट टू द हॉस्पिटल, जो बीमार होते हैं उनको हस्पताल भेजा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हर तरह की फैसिलिटी, इवन कि सिनेमा थिएटर तक की फैसिलिटी भी जो जहाँ पर जिस इलाके में है उसको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। हाउसिंग उनको वहीं फ्राहम की जाती है, स्कूलिंग उनको वहीं फ्राहम की जाती है,
हाँ, तो उनको कहीं भी किसी जगह काम करने की यानी परेशान होने की ज़रूरत पेश नहीं आती। और इवन कि अगर कोई वर्कर बीमार होता है तो उसको फर्स्ट 6 मंथ की जो सैलरी है वो भी मुकम्मल तौर पर दी जाती है, और उसके साथ साथ अगर आगे बीमारी रहती है तो फिर उसको 60% ऑफ द पे जो है उसे या सैलरी का जो है वो उनको दिया जाता है। जी, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ अ चाइनीज स्टूडेंट। ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है कि एक चाइना के एक स्टूडेंट की ज़िंदगी के एक दिन के बारे में बताएं। जे वेन सुई प्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स इन चाइना, यानी तमाम तर स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो स्टूडेंट हमारे इस लेसन में बताया गया है वो है जे वेन सुई है। सॉरी आगे देखें, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठती है। डज सम डोमेस्टिक चोर्स, टेक्स ब्रेकफास्ट, गोज टू स्कूल एट 8, आफ्टर 11 AM शी कम्स बैक home, takes her lunch, goes back to school. She revises his lesson, and after 4 o'clock she takes rest, reads newspaper and enjoys the radio. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन चाइनीज़ वेमेन। चाइनीज़ वुमेन के बारे में यही है कि चाइनाज वुमेन आर हार्ड वर्किंग, they lack femininity, they do not use beauty products, they enjoy many social security benefits, they enjoy free hospitalization and medical facilities. Next question है, what are the social security benefits provided to the Chinese worker, यानी जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं। वर्कर्स इन चाइना इंजॉय कंप्लीट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इट मीन्स का मतलब ये है द स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कम्फर्ट्स एंड नीड्स इन सोसाइटी, यानी हर तरह का आराम, हर तरह की उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए स्टेट या रियासत या गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। दे आर प्रोवाइडेड हाउसिंग, उनको घर दिया जाता है, मेडिकल की फैसिलिटीज़ फ्राहम की जाती हैं। दे इंजॉय ईजी टर्म्स ऑफ सर्विसेज इन फैक्ट्रीज एंड द फैसिलिटी ऑफ असिस्टेंस स्कीम। जी, ये है आप लोगों का बेटे आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे आप लोगों की एक्सप्लेनेशन। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।